जी नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि लिसनिंग में 40 में से 40 आ सकते हैं बिना स्क्रिप्ट सुने, बिना ऑडियो सुने लिसनिंग की? तो ये पॉसिबल है। मैं आपको इस वीडियो में पॉसिबल करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमसे ना बहुत सारी गलतियां होती है जब हम लिसनिंग करते हैं। पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, फिर भी कभी ऐसे गलत हो जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी हमें सुनाई नहीं देता, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। सब कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब हमारा थर्ड सेक्शन फिनिश होता है 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन चेक करने के लिए, और उसके बाद जब फोर्थ सेक्शन के ऊपर मूव होते हैं उसके बाद फिर से आपका जो स्पीकर है आपको 30 सेकंड का टाइम देता है। ये टोटल आपका 1 मिनट हो गया। अब ये वाला 1 मिनट है, इसमें आपके बहुत सारे आंसर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं, लेकिन कैसे? बिना स्क्रिप्ट रीड किए भी आपको काफी सारे आंसर्स का स्ट्रॉन्ग हिंट पता चल जाता है कि आंसर क्या होने वाला है। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, देखो ये जो मेन हेडिंग्स उसने बना रखे हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के रिलेटेड उसने 2 बुलेट पॉइंट बना रखे हैं और ये दोनों बुलेट पॉइंट इंटरकनेक्टेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेन हेडिंग है वो है रीसेंट रिसर्च, और इस रीसेंट रिसर्च में देखिए कितने सारे राइटर्स का नाम उसने यूज किया हुआ, जैसे ये इमली स्नेल है, फिर ये उसके बाद नेक्स्ट मिरांडा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जोनाथन है, कुछ नाम है इसका, सारा प्राथन है, ये है कुछ, ठीक है। ये सारे रिसर्चर्स की रिसर्च के बारे में अलग अलग तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है, और लास्ट में उसने जाके लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है। आपने ये कीवर्ड जो है इनको अच्छे तरीके से मार्क डाउन कर लेना है। अब इनको मार्क डाउन करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट, जब आप कीवर्ड रीड करते हैं तो इसने क्या लिखा है? रीसेंट डेवलपमेंट। उसके बाद इसने लिखा है इट वाज प्रीवियसली थॉट दैट ओनली ए फ्यू एनिमल्स। अब हो सकता है ये एनिमल की जगह पर कुछ स्पीशीज वर्ड भी यूज कर सकता है। इसने क्या कहा है कि पहले ऐसे सोचा जाता था, कैसे सोचा जाता था कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो सूटेबल थे सिटी लाइफ के लिए। उसके बाद ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये एनिमल्स की एग्जांपल दे रखी है आगे, ठीक है, और इस चीज की लिंकिंग आगे वाले क्वेश्चन के साथ है। यहां पे उसने क्या किया, इस बुलेट पॉइंट में द लगा के उसके बाद एक हाइफन यूज किया है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। इसका मतलब क्या है, यहां पर मेरे को एक एनिमल का नाम चाहिए होगा, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये एक एनिमल का नाम यहाँ पे आएगा। इसका एक और हिंट मेरे को मिल रहा है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिजन। सो पिजन भी एक एनिमल का नाम, उसके बाद भी हाइफन यूज किएगा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो सेम चीज, मतलब ये मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो किसी एनिमल का नाम आएगा। सो बिना आपको सुने, बिना स्क्रिप्ट सुने आपको काफी हद तक ये चीज वैसे ही समझ में आ रही है कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है जी। ये तो हो गया कि आपको कनेक्टिविटी कैसे पता चल रही है। जैसे ये वाली चीज खत्म होगी उसके बाद पिजन के बारे में वो बोलना शुरू करेगा। पिजन को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, बिकॉज वॉल्स ऑफ सिटी बिल्डिंग्स आर सिमिलर टू डैश। सिमिलर की जगह पर वो क्या वर्ड यूज कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइक यूज कर सकता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज का। उसके बाद रिसर्च के ऊपर जैसे ही वो आएगा, रिसर्च के ऊपर भी आने के बाद मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एस और ईएस की गलतियां करते हैं उनकी भी गलतियां का सुधार आज होने वाला है। ये देखिए, जो एमिली स्नेल है इसने कुछ स्टडी किया है, ठीक है, ये कुछ आपके ये जो कीवर्ड हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब थोड़ा हेल्प करेंगे कि कहां पे वो स्पीकर बोल रहा है। ये है इसकी फाइंडिंग्स। इसने क्या फाइंड किया? शी फाउंड द साइज ऑफ देयर डैश हैड इंक्रीज। ये देयर शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके कौन सी चीज के साइज बढ़ जाते हैं। मींस यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ऑफ कोर्स उसके साथ एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हो सकता है आपको आंसर सुन जाए लेकिन आप एस की तरफ ध्यान नहीं देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, और आंसर भी हो सकता है बहुत इजी से वो बोल दे, हो सकता है इस लाइन को रीफ्रेज ही ना करे, सीधा ही बोल दे, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसने लिखा शी सजेस्ट दिस मे बी ड्यू टू नीड टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ डैश। अब ये सोर्सेज को थोड़ा चेंज करके बोल सकते हैं एंड टू। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये एंड जो है ना ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। मतलब इसके कहने का ये है कि इसने लिखा है कि नीड टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ समथिंग एंड डील विद न्यू डेंजर। हो सकता है आपका जो स्पीकर है थोड़ा ऑर्डर भी चेंज करके बोल सकता है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि 2 चीजों की उसने बात करनी है। एक तो किसी चीज का सोर्स किस चीज का, और दूसरा जो है वो न्यू डेंजर क्या चीज का है। तो न्यू डेंजर और एक किसी चीज का सोर्स लोकेट करने में उसकी जरूरत होती है।
नेक्स्ट जो रिसर्चर है उसका ये नाम है, उसने फोकस करना है किसी चीज के ऊपर, ऑफ द अर्बन एंड रूरल ब्लैक बर्ड्स। अब ये अर्बन और रूरल को भी वो रिफ्रेज करके बोल सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको क्लास में प्रैक्टिस का वर्क होती है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो एस वाला वर्ड यहाँ पे आना था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग आपके लिए टिप था जो मैं बताना चाहता था काफी टाइम से। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कभी भी क्लास में नहीं बताई जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के SES की गलतियां कभी सुधरती नहीं। आपको यही लगता है कि शायद SES मुझे सुनाई नहीं देता है, कई बार हमें नहीं भी सुनाई देता, लेकिन हमारी ग्रामर बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मेरी ग्रामर हेल्प कर रही है कि एस आंसर इसमें आएगा। उसके बाद सारा जो है उसने क्या लिखा हुआ है, उसने फाउंड किया है, फाउंड अर्बन स्क्वायरल यूज देयर डैश। यहाँ पे फिर से मेरे को काफी हेल्प मिल रही है, अर्बन स्क्वायरल्स यूज देयर डैश। यहाँ पे फिर से जो भी नाउन होगा ना आएगा उसके साथ मेरा एस आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आंसर सुन जाए लेकिन एस नहीं सुना तो आपका आंसर गलत है और आप दोष देते रहोगे एस क्यों नहीं सुनता है, मेरे को क्यों नहीं सुनता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर कितना ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, कम से कम 3 से 4 आंसर जो हैं वो पूरे ग्रामर के ऊपर ही हैं। तो 3 से 4 आंसर ही तो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिसनिंग में। सोच के देखना कभी, अगर आपका स्कोर 20 आ रहा है तो 5.5 रह जाएगा, और यही स्कोर में अगर ये 3 ऐड हो जाए तो आपका स्कोर 6 हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 24 या 23 आ रहा है, 23 ही मान के चलते हैं, तो आपका बैंड 6 आएगा। अगर इसमें 3 ऐड हो जाएं तो आपका स्कोर 6.5 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप प्लीज इस चीज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक क्लिप दिखाया है, इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में कभी सिखाई भी नहीं गई होंगी, ठीक है। और लिसनिंग का प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत बहुत जल्द।